हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की कथा में आप सुनेंगे एक ऐसी पौराणिक कहानी जिसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में वर्णित किया गया है जिसने अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी भगवान का, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया था। मात्र एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया था, और सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लेने से उसे किस फल की प्राप्ति होगी, ये आप जानने वाले हैं आज की कथा में। तो राधा रानी का नाम लेके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति था। वो एक संत जी के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है। वो न तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, किसी दिन अपने बेटे को मेरे पास लेकर आओ, फिर मैं देखता हूँ। फिर अगले ही दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को संत जी के पास लेकर गया और अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी फिर कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी इसी प्रकार से उसे राधे राधे कहने के लिए कहते रहे और वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। तब संत जी ने कहा, बेटा जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कभी कोई अच्छा काम किया। तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वो चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज जी के पास गया और यमराज ने उससे पूछा कि क्या तुमने कोई कभी अच्छा काम किया है। उसे संत की बात याद आ गई और उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने एक बार अपने जीवन में श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम लेने की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा कि ये बड़ी मुसीबत है, फिर भी पालकी मंगवाई और उसे बिठाया गया। पालकी उठाने के लिए 4 कहार लगे और वो बोला कि यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटा दीजिए और उसकी जगह पर आप लग जाइए। अब यमराज जी करें भी तो क्या करें। यमराज जी ने उसकी बात मानी और ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे नहीं मालूम। फिर बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला कि इंद्र जी, ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब इंद्र ने उसकी बात सुनी और मानी भी। अब देखिए, एक ओर तो यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं और पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी हैरान परेशान। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो ब्रह्मलोक में आ रहा है और स्वयं इंद्र और यमराज उसकी पालकी उठाकर ला रहे हैं। अब जब ब्रह्मा के पास पहुंचे तो सभी ने पूछा कि महाराज, हे पितामह, हम ये जानना चाहते हैं कि श्री राधा रानी के नाम को एक बार लेने की महिमा क्या है। अब ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। अब वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। और अब ऐसा करते हैं, भगवान शिव जी के पास चलते हैं। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। तो अब पालकी के एक तरफ यमराज हैं, दूसरी तरफ इंद्र हैं और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव जी से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले कि सिर्फ एक बार नाम लेने की महिमा, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगा, उन्हीं से चलकर पूछ लेते हैं। अब वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। और अब इस प्रकार से ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और उसे लेकर विष्णु जी के लोक पहुंचे और विष्णु जी से पूछा कि हे भगवान, एक बार श्री राधा रानी के नाम के लेने की महिमा क्या है। अब विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज
स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, अब इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब तो ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसको दौड़कर अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो अब प्रेम से बोलिए राधे राधे। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत और सबके हृदय में रमण करने वाले भगवान श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत पारायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता हो। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोकों के हित के लिए उद्यत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों में सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर स्वयं भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूं। ध्यानपूर्वक सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय जी से बोले, जो कली में एकादशी की रात्रि, कली अर्थात कलयुग में एकादशी की रात्रि में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साहपूर्वक नाचता और गाता है, वो मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से रात्रि जागरण करना चाहिए, और जो भगवान विष्णु से वैर रखते हैं उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते हैं और गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और इसके साथ ही अतिराग यज्ञ के समान भी फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्यात्मा हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे भी धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है, मतलब रोज प्रयाग स्नान के बराबर उन्हें पुण्यफल प्राप्त होता है। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। हे शरानन, भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जिसने वर्धिनी एकादशी की रात्रि में जागरण किया है, उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया है। जिसने त्रिस्पिरसा एकादशी की रात्रि में जागरण किया है, वो तो भगवान विष्णु के स्वरूप में ही लीन हो जाता है। जिसने हरिबोधिनी एकादशी की रात्रि में जागरण किया है, उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन भी करता है, उसे तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों से यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्तोत्रों से व गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्यमय भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को परम प्रिय है। मथुरा और ब्रिज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है, ये तो मैं भी नहीं जानता। कदाचित भगवान विष्णु जानते हो। बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है, वही कली में श्रीहरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्रनाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने का सहस्त्र गुना होकर मिलता है।
जो मनुष्य श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्रीहरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल, ये सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। हे कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्रीहरि के समीप भक्तिपूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं, और जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहां सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र दशकंठ वध पढ़ते हैं वे योग वेदताओं की गति को प्राप्त होते हैं, और जिन्होंने श्रीहरि के समीप जागरण किया है उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया है। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत भी नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र है, जहाँ भगवान विष्णु के लिए जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम की शिला स्थित होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मार्गशीर्ष मास महात्म्य का आज का अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ हिंदी अर्थ से। ओम श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इंद्र उवाच नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात इंद्र बोले, श्रीपीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात गरुड़ पर आरूढ़ होकर कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। आद्य अंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, हे आदि अंतरहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। स्थूले सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते मनोहरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, तुम स्थूल सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बे, हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषणे जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, तुम श्वेत वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। महालक्ष्म्याष्टकम स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। अर्थात जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्म्याष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है वह सारी सिद्धियों और राज्य वैभव को प्राप्त करता है। एक कालम पठे नित्यम महापाप विनाशनम द्विकालम च पठे नित्यम धन धान्य समन्वितः। अर्थात जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है, और जो मनुष्य 2 समय पाठ करता है वह धन धान्य से संपन्न होता है। त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मीर्भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा। अर्थात
जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, मतलब त्रिसंध्या में पाठ करता है, सुबह शाम दोपहर, अगर तीनों समय पाठ किया जाए तो ऐसे मनुष्य के महान शत्रुओं का भी नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न रहती हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। हे विष्णुप्रिया, हे माँ महालक्ष्मी, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। ओम विश्वं विष्णुर्वचत्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोग वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजा भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः
विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहन यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा तेजो वृषः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण
रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जित शासन शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुग् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नन्द कीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे
तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।